ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री सत्यनारायण भगवान की जय। मैं सीता प्रजापति आज लेके आई हूँ सत्यनारायण व्रत कथा, जो वैशाख मास में सुनने से सर्वश्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। मैं पहले आपको सामग्री बताऊंगी। इस दिन पूजा में क्या क्या सामग्री चाहिए वो आप विस्तार से सुनिए। केले के खम्बे, पंच पल्लव, कलश और पंचरल, चावल, कपूर, धूप, पुष्पों की माला, श्रीफल, अंग वस्त्र और ऋतु फल, नवेद, कलावा, आम के पत्ते, योगवती वस्त्र, गुलाब के फूल, दीप, तुलसी दल, पान, पंचामृत, दूध, दही, धरत, शहद, शक्कर, केसर, बंदावर, चौकी। पूजा विधि इस प्रकार है। व्रत करने वाला पूर्णिमा व संक्रांति के दिन प्रातः अथवा सायंकाल को स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थान में आसन पर बैठकर श्रद्धा पूर्वक श्री गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु आदि सब देवताओं का ध्यान करके पूजन करें और संकल्प करें कि मैं श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन कथा सदैव करूंगा। और पुष्प हाथ में लेकर नारायण का ध्यान करें। योगवती पुष्प, धूप, नवेद आदि से युक्त होकर स्तुति करें भगवान की। हे भगवान, मैंने श्रद्धा पूर्वक जल, फल आदि सब सामग्री आपको अर्पण की है, इसे आप स्वीकार कीजिए। मेरा आपको बारंबार नमस्कार है। इसके बाद आपको श्री सत्यनारायण व्रत कथा सुननी चाहिए। पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सेना के 88,000 ऋषियों ने श्री सूर्य जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विदा रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? इसीलिए हे मुनि, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांचित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूजी बोले, हे वैष्णव में पूजे, आप सब ने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनि में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्य को अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि इस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक हो गए। वह श्वेत वर्ण और 4 भुजा वाले इस नारायण को देखकर, जिनके हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे। हे भगवान, आपका आदि अंत नहीं है। आपका अत्यंत शक्ति से संपन्न है। आप मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूत के दुखों का आप नष्ट करने वाले हो। आपको नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। आप क्यों बातें बना रहे हो? निसंकोच कहो। नारद जी तो नारद जी है। तब नारद मुनि बोले, मर्त्य लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाओ कि उन मनुष्यों के दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं? कैसे दूर हो सकते हैं? भगवान जी बोले, हे नारद, हे मुनियों, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं आज कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला
स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण का ये व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आर्य पर्यंत यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किस ने इस व्रत को किया है, किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी कराने वाला है। भक्ति और संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी कराने वाला है। मनुष्य श्री सत्यनारायण व्रत कथा को प्रातः काल के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नवेद कले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे और अभाव में साड़ी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा कराकर भगवान को अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। पश्चात स्वयं भोजन करे, नृत्य गीत आदि का आचरण करे, श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही एक सरल मोक्ष का उपाय है। दूसरा अध्याय, हाँ ध्यान से सुना। सूजी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में एक इस व्रत को किया उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाला भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जा आदर से के साथ पूछा, हे प्रिय, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप उसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए ब्राह्मण तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया उससे को करूंगा ये निश्चय करने पर उसने उस रात वह नींद में नहीं ले पाया। वह सवेरे ही उठकर सती साध्वी अपनी पत्नी से बोला। सती साध्वी भद्रसिर नदी तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण व्रत को किया। उठकर सत्यनारायण के व्रत को निश्चय ही भिक्षा के लिए वह चला गया। उस रात उसको नींद भी नहीं आई। उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधुओं के साथ उसने श्री सत्यनारायण व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय वह ब्राह्मण हर मास से व्रत करने लगा। इस तरह
श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इसी तरह नारद जी से श्री लक्ष्मी नारायण का कहा हुआ ये व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ। आगे की कथा कहता हूँ मैं, अब और क्या कहूँ। आगे की कथा कहता हूँ। मनुष्य सब प्रकार से दुखों से छूट जाएगा, इस व्रत को करेगा। इसी तरह नारद जी से श्री लक्ष्मी नारायण से कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्र, मैं अब और क्या कहूँ। ऋषि बोला, हे मुनीश्वर, इस संसार में इस प्रकार से उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, जो करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इसी तरह नारद जी से लक्ष्मी नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, इस संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब ये सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूजी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधुओं के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उसको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा, आप ये क्या कर रहे हैं? और इससे क्या फल मिलता है, कृपा कर आप मुझे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला ये श्री सत्यनारायण व्रत है। इसी की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत को बारे में सुनकर जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। शरणामत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारा ने अपने मन में इस प्रकार संकल्प किया कि आज नगरी में जो लकड़ी बेचने को जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण देव का मैं उत्तम व्रत करूंगा। वह ये मन में विचार करके वह बूढ़ा आदमी लकड़ियों के अपने सर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वहां उस सुंदर नगर में गए। उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फूले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्री को लेकर अपने घर को फिर अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ। इसी संसार में समस्त सुख भोग कर वह वैकुंठ धाम को गया। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब मैं तीसरा अध्याय पढ़ती हूँ। सूजी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्लामुख नामक का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता था तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली वह सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण को व्रत किया। उस समय वहां एक साधु वैश्य आया। उसके पास जाकर व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्तियुक्त चित्त से ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप यह मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, आप अपने बंधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है।
राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके कथा अनुसार इस व्रत को करूंगा। हाँ? मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद से के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाला उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे भी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कह दिए। एक दिन वह स्त्री लीलावती अपने पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से वह गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का घर में जन्म हुआ। दिनों दिन वह कन्या इसी तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों से अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करोगे, अब आप उसे करिए। साधु कहने लगा, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को चला। कलावती पितृ गृह में वृद्धित हो प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सहयोग वर देकर लाओ। साधु की आज्ञा से पाकर दूत कंचन नगर पहुंचे और वहां पर बड़ी खोज करके देखभाल करके लड़की के लिए संयोग वणिक पुत्र को ले आया। उस संयोग लड़के को देखकर साधु ने अपने इस बंधु बांधु सहित प्रशंसित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उसने व्रत नहीं किया, वह भूल गया। तब भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुझे दारुण दुख प्राप्त होगा। तब अपने कार्य में कुशल जमाता साधु विनय जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में गए। वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोरों ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं छुपाकर रखा दिया जहां ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उसे साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वह दोनों को बांध कर ले गए। प्रसन्नचित्त दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, ये दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, कृपया करके आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से उसको कठोर कारावास में डाल दिया गया। उसका सब धन छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उसकी पत्नी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा से भूख और प्यास से अति दुखी अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने क्या देखा सुनो। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी तथा प्रसाद लेकर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही? वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जावे। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका प्रायश्चित क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्य को ही प्रातः छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया उसे वापस दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन राज्य पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। स्वप्न में राजा को ऐसे कहके अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने जब सभा में अपना स्वप्न सुनाया, फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाकर दोनों को आते ही राजा को नमस्कार कर किया। राजा मीठे वचनों से कहने लगा। राजा ने उस
उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उतना दुगना देकर उनको आदर सहित वैसे दोनों को घर की आज्ञा दे दी चले जाने की। चौथा अध्याय। हाँ, सूजी बोले, वैसे ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर चलने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला। इसीलिए कहते हैं वाणी से कभी भी कुछ गलत मत बोलो, अच्छा बोलो, अच्छा होगा। गलत बोलोगे तो गलत होगा, अच्छा बोलो। इसीलिए कहते हैं अच्छा बोलो। अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरे नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। तो भगवान क्या बोले, सुनो विस्तार से। वैसे का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे पर बैठ गए। दंडी के जाने के वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंबा किया और नाव में बेल और पत्ते देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, ये दंडी का श्राप है, अतः आप उन्हीं के पास हमको चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुनकर साधु वणिक दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार कर बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति भाव वचन को सुनकर भगवान प्रसन्न हो उसकी इच्छा अनुसार वर देखकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचे तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहने लगा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर में के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तुम पूजा करके कथा सुनकर फिर आ जाना। तब वह माता प्रसाद वह ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर शीघ्र ही वहां से उठकर जाने लगी। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ कन्या को रोता हुआ देखकर साधु ने प्रभु से दुख भाव से अपने मन से दुखी मन से भगवान को पुकारा, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा कर दो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो तेरी से पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु भांधु सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह प्रत्येक पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन एवं कथा करने लगा। फिर इस लोक को सुख भोगकर अंत में स्वर्ग लोक हो गया। अब मैं 5वां अध्याय कहती हूँ, ध्यान से सुना। सूजी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लिंग तुम ध्वज नामक का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु सहित सत्यदेव का पूजन करते देखा। देखकर भी अभिमान वश वहां नहीं गया और न ही प्रणाम किया।
जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद सामने किया तो वह इस प्रसाद को त्याग कर अपने सुंदर नगर को चला। वहीं उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया। वह जान गया कि ये सब भगवान की कृपा है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख होकर मरने पर वह स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य इससे परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से वह धन धान्य की उसको प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वह वैकुंठ धाम को जाते हैं। जिन्होंने पहले समय इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहती हूँ, ध्यान से सुनना है। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्लामुख नामक का दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नामक वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंग ध्वज ने स्वयं भू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म करके मोक्ष को पाया। इतनी श्री सत्यनारायण व्रत कथा संपूर्ण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। अब पढ़ेंगे हम आरती। ओम जय लक्ष्मी रमणा हो स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रगट भये कालिकार के द्विज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कटारो इन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा जिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैसे मनोरथ पायो श्रद्धा तेज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरियो। श्रद्धा धारण कीनो तिनको काज सरियो। जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा बन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीनो दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सेवायो कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राज श्री सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। इस दिन ये मंत्र जरूर पढ़ना चाहिए। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। हो तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। हो तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। हो तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि।
हो तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी। हरि हरि स्वामी नारायण नारायण, हरि हरि लक्ष्मी नारायण।